उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सवे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। इस घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनमें संभल की बदलती जनसांख्यिकी, सांप्रदायिक दंगों का इतिहास और आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी शामिल है। इसके आधार पर योगी सरकार अब एक महाअभियान शुरू करने की तैयारी में है, जिसके तहत सख्त कानूनी कार्रवाई, सामाजिक संतुलन बहाल करने और डेमोग्राफी को स्थिर करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट के प्रमुख खुलासे। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संभल में आजादी के समय 45% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर मात्र 15-20% रह गई है। इसके पीछे बार बार होने वाले दंगे, तुष्टीकरण की राजनीति और सुनियोजित साजिशों को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1947 से अब तक संभल में 15 बड़े दंगे हो चुके हैं, जिनमें 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 की घटनाएं शामिल हैं। इन दंगों ने न केवल हिंदू आबादी को प्रभावित किया, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक संरचना को भी बदल दिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि संभल आतंकी संगठनों जैसे अल-कायदा, हरकत-उल-मुजाहिदीन और तहरीक-ए-तालिबान का गढ़ बन चुका है। अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित मौलाना आसिम उमर का संभल से संबंध होने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा विदेशी हथियारों का उपयोग और बाहरी लोगों को हिंसा भड़काने के लिए बुलाने की बात भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बक और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। योगी सरकार का महाअभियान। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी को बदलने की साजिश को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी जनसांख्यिकी को कम करने की कोशिश की गई। योगी ने चेतावनी दी कि जो कोई भी ऐसी साजिश करेगा, उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। योगी सरकार अब एक व्यापक महाअभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के तहत कानून व्यवस्था को और सख्त करना, हिंसा में शामिल लोगों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। आतंकी नेटवर्क का खात्मा। संभल में सक्रिय आतंकी संगठनों और अवैध हथियारों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक संतुलन की बहाली। डेमोग्राफी में आए बदलाव को रोकने के लिए सरकार सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने और पलायन रोकने की दिशा में काम करेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही। जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके आधार पर नीतिगत कदम उठाए जाएंगे। सियासी हलचल और भविष्य की रणनीति। रिपोर्ट के लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं योगी सरकार का कहना है कि यह अभियान न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक समरसता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। संभल हिंसा की यह रिपोर्ट न केवल एक घटना का विश्लेषण है, बल्कि यह एक ऐसी चुनौती को उजागर करती है जिसका सामना करने के लिए योगी सरकार अब पूरी तरह तैयार है। इस महाअभियान से न केवल हिंसा के दोषियों को सजा मिलेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।